नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम्स के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न का लेसन नंबर 2 है, जिसमें टॉप 40 प्लस क्वेश्चंस को कवर किया गया है। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अनअकैडमी पे मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर भी हूँ, तो मेरे द्वारा जितने भी कोर्स अपलोड किए जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम से संबंधित, आप वहाँ पर जाके उसका लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की री एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से करना चाहते हैं, तो मैं अनअकैडमी पर सारी तैयारी आपकी करवा रहा हूं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड करवाऊं, एक बार उस कोर्स को चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि की संज्ञा दी गई। जी हाँ दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद कराया था किसने। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो आपका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने करवाया था। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो वो है आपका भक्ति काल। जी हाँ दोस्तों, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो कामायनी जो है आपका महाकाव्य है। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यापति की पदावली रचना की भाषा कैसी थी। तो वो थी आपकी मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो जो आपके बिहारी थे वो आपके जय सिंह के दरबारी कवि थे। किस राजा दोस्तों? जय सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है। तो पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं आपके प्रेमचंद्र। कौन दोस्तों? प्रेमचंद्र पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है। तो अगर हम बात करें ईदगाह कहानी की, तो ईदगाह कहानी के जो आपके रचनाकार हैं वो हैं आपके प्रेमचंद। कौन? प्रेमचंद। नेक्स्ट है आपका, मसी कागज छुओ नहीं कमल कमल गई नहीं हाथ। ये जो आपकी पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? ये उपयुक्त पंक्तियां आपकी कबीरदास की हैं। किसकी दोस्तों? कबीरदास की। नेक्स्ट है आपका, बिहारी क्या लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। तो बिहारी जो थे आपके दोहे लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। कौन सी चीज़ दोस्तों? दोहे के लिए। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पर ऐड हो जाइए, मैं वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चांद का मुंह टेढ़ा, ये इसके रचयिता कौन है। तो चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता है आपके मुक्तिबोध। आषाढ़ का एक दिन प्रसिद्ध नाटक किसका है। तो अगर हम बात करें आषाढ़ के एक दिन की, ये जो आपका प्रसिद्ध नाटक है ये आपका मोहन राकेश का है। किसका दोस्तों? मोहन राकेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यामा प्रसिद्ध रचना है किसकी। तो यामा जो आपकी प्रसिद्ध रचना है ये आपकी महादेवी वर्मा की है। किसकी दोस्तों? महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्कस उपन्यास है। तो सर्कस जो आपका उपन्यास है वो आपका संजीव का है। किसका दोस्तों? संजीव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? ये आपकी तुलसीदास जी की हैं। किसकी दोस्तों? तुलसीदास जी की। नेक्स्ट है आपका, चंद्रवरदाई दरबारी कवि थे किसके। तो अगर हम बात करें चंद्रवरदाई की, तो चंद्रवरदाई जो आपके दरबारी कवि थे वो थे आपके पृथ्वीराज चौहान। किसके दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान के चंद्रवरदाई दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल चित्रण में श्रेष्ठ कवि हैं। तो बाल चित्रण की अगर बात करें तो बाल चित्रण में श्रेष्ठ कवि हैं आपके सूरदास। कौन दोस्तों? सूरदास बाल चित्रण में श्रेष्ठ कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं। ये जो आपकी पंक्तियां हैं ये आपकी कबीरदास की हैं। किसकी दोस्तों? कबीरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथा सम्राट की उपाधि प्राप्त है किसको। तो अगर हम बात कहते हैं कथा सम्राट की, तो कथा सम्राट की जो आपकी उपाधि है वो प्रेमचंद्र को प्राप्त है। किसको दोस्तों? प्रेमचंद्र को। नेक्स्ट है आपका, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। तो विनय पत्रिका के जो आपके रचनाकार हैं वो है आपके तुलसीदास। कौन दोस्तों? तुलसीदास। नेक्स्ट है आपका, हिंदी के प्रमुख दर्शन के प्रवर्तक कपिल की रचना है।
तो हिंदी के प्रमुख दर्शन के प्रवर्तक कपिल की जो रचना है वो है आपकी सांख्य। क्वेश्चन आता है आपका सांख्य दर्शन किसने लिखी, तो वो आपकी कपिल मुनि ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी के आदि कवि के नाम से विख्यात है कौन, तो हिंदी के आदि कवि के नाम से विख्यात है आपके वाल्मीकि। कौन दोस्तों, वाल्मीकि हिंदी के आदि कवि के नाम से विख्यात हैं। नेक्स्ट है आपका कला और बूढ़ा चांद किस साहित्यकार की विख्यात विख्यात पुस्तक है, तो कला और बूढ़ा चांद जो आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत की। नेक्स्ट है आपका कलम का सिपाही किस साहित्यकार को कहा जाता है, तो कलम का सिपाही अमृत राय को कहा जाता है। किसको दोस्तों, अमृत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि थे, वो थे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परीक्षा गुरु उपन्यास किस महान उपन्यासकार का है, तो अगर हम बात करें परीक्षा गुरु उपन्यास की, वो आपका लाला श्रीनिवास दास का है। किसका, लाला श्रीनिवास दास का। नेक्स्ट है आपका संसद के सड़क तक प्रसिद्ध रचना किसकी है, ये आपकी धूमिल की है। किसकी, धूमिल की। मिलन यामिनी प्रमुख रचना किसकी है, तो अगर हम बात करें मिलन यामिनी की, ये आपकी हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी, हरिवंश राय बच्चन की। नेक्स्ट है आपका सेवा सदन, वरदान, कायाकल्प, रंगभूमि, मंगलसूत्र, गोदान प्रमुख रचनाएं किसकी हैं, ये आपकी मुंशी प्रेमचंद की हैं। किसकी दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की। नेक्स्ट है आपका जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास था, तो जयशंकर प्रसाद का जो आपका अधूरा उपन्यास था वो था आपका इरावती। नेक्स्ट है आपका मुंशी प्रेमचंद्र अपने किस उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए थे, वो है आपका मंगलसूत्र। कौन सा दोस्तों, मंगलसूत्र। नेक्स्ट है आपका ईसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई रानी केतकी की कहानी क्या है, तो रानी केतकी की कहानी एक कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है आपका हिंदी काव्य शास्त्र में हरिवंश राय बच्चन किस काव्य शास्त्र के प्रमुख थे, वो थे आपके हालाबाद के। किसके दोस्तों, हालाबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केशव दास किस काव्यधारा के प्रमुख थे, तो जो आपके केशव दास थे वो आपके रीतिवाद के थे। किसके दोस्तों, रीतिवाद के। नेक्स्ट है आपका आधुनिक मीरा के उपनाम से जानी जाती हैं, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है, तो पुष्टि मार्ग का जहाज आपका सूरदास को कहा जाता है। किसको दोस्तों, सूरदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो सरहपा को आपका हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। नेक्स्ट है आपका निहार किस छायावती कवित्री की कृति है, तो निहार जो है आपकी महादेवी वर्मा की है। किसकी दोस्तों, महादेवी वर्मा की। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका छायावाद का आगमन किस कृति में माना जाता है, वो है आपकी झरना। किसमें दोस्तों, झरना में। और लास्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे, तो अगर हम बात करें हिंदी के प्रथम गीतकार की, वो थे आपके विद्यापति। कौन दोस्तों, विद्यापति। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद कराया था किसने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। लेकिन अभिज्ञान शकुंतलम लिखी किसने है, ये आपको बताना है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।